चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। टेलीफोन एटिकेट होता क्या है? सबसे पहले ग्रैंड वेलकम है सबका, सारे स्टूडेंट का। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटी सी गेम से। हम लोग स्टार्टअप करेंगे अपने सेशन का, आपस में इंटरेक्ट करके हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। सो टेलीफोन एटिकेट्स, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ सबसे, ठीक है। बहुत ही फनीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक। सो व्हाट्स योर फनीएस्ट बर्थडे गिफ्ट? या प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं शुरू करूँगा, एक छोटा सा है। या मेरे लिए ये सवाल कि आपका सबसे फनीस्ट गिफ्ट से ज्यादा बेहतर है क्या आपको बर्थडे में गिफ्ट मिला है? मुझे बहुत कम मिला है, मेरे फैमिली में किसी ने नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए सबसे फनी थिंग है। और मैं पक्का श्योर हूँ कि बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइप कर सकते हैं। एक्चुअली गौरी चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा है मेरी स्क्रीन पे, इसीलिए कौन बड़ी मैं देखती हूँ। या तो प्लीज बताइए टाइप करके कि सबसे फनीएस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या था। अगर मैं अपना पर्सनली शेयर करना चाहूँगी तो आप लोग बहुत हंसोगे। ये मतलब बात थी जब मैं इंटरमीडिएट में थी, ठीक है। आज से काफ़ी साल पहले। तो उस टाइम मेरा फास्ट था, रोज़ा चलता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बर्थडे भी था मेरा उस दिन। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया, लेमन गिफ्ट किया। सो फनीएस्ट गिफ्ट भी मैं बोल सकती हूँ और बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट भी बोल सकती हूँ। शी सेड यार प्लीज नगमा घर पे जाना शाम में और इसका शरबत बना के पी लेना, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं समझ सकती हूँ। सो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। सो वो बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए आज तक मेमोरेबल था, मेरी मेमोरीज में आज भी वो है। सो आप लोग भी प्लीज बताइए। या गौरी, चैट बॉक्स एक्चुअली शो नहीं कर रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अब मुझे दिख रहा है ना, अगर कुछ भी आता है तो मैं खुद को अनम्यूट करके आपको ओके ओके ओके, तो आप लोग टाइप करके बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे जाते हैं हमारे सेशन में कि क्या क्या कंटेंट है, आज हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न एक अबाउट बार बार एक कमेंट आ रहा है कि आपका आवाज थोड़ा स्लो है, तो आप थोड़ा ओके ओके ओके, अभी आ रही है ठीक? हेलो, हाँ हाँ आ रहा है, यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके। सो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट मैनी थिंग, ठीक है। काफ़ी चीज़ों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग सब कोई, हर कोई, सारे स्टूडेंट सेल्फ लर्नर है। और टेलीफोन पे बात करना, हम लोग तो डेली लाइफ में बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। बट एक दो तरह की बातें होती है, एक पर्सनली होती हैं जो कि हम अपनी फ्रेंड से, अपने कलीग से, ठीक है, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से हम लोग बात करते हैं। एक प्रोफेशनली होती है जो कि अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम कहीं काम करते हैं, हम ऑफिस में जॉब करते हैं या हम खुद का बिजनेस करते हैं, तो हम टेलीफोनिक कॉल करते हैं, प्रोफेशनली जिसको हम बोल सकते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम प्रोफेशनली कॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि पर्सनली तो मैं सिखा नहीं सकती हूँ, वो हम लोग की चॉइस के ऊपर होता है, जो मन में आता है हम लोग बात करते हैं। बट हर चीज़ का एक मैनर होता है, एक एटिकेट होता है, ठीक है। सो प्रोफेशनली हम लोग आज सीखेंगे कि हम कैसे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, हमारी नींव हम कह सकते हैं वो कम्युनिकेशन है। सो टेलीफोनिक स्किल के बारे में बात करेंगे कि टेलीफोन पे हम कैसे बात कर सकते हैं। आज के सेशन में क्या क्या पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्किल, आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हो क्योंकि इंटरेक्ट करिए। मुझे एक्चुअली चैट बॉक्स किसी वजह से प्रॉब्लम से दिख नहीं रहा है, बस आई एम ट्राइंग। सो व्हाट इज स्किल, स्किल होता क्या है? हम लोग ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है। स्पेशली हम लोग एंटर करते हैं क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, जब हम चाहते हैं अलग से हमारा सेशन रन होता है। इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर। तो स्किल जो वर्ड आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे इसका डेफिनेशन आप शेयर करिए। आप क्या समझते हो इससे? कोई भी मगअप करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे हम सीख रहे हैं, कोई जस्ट लर्न कर रहे हैं। सो अभी क्या नगमा मैं एक सेकेंड के लिए बस आपको रोक रही हूँ। ओके ओके
सुष्मिता, आपका कमेंट आ रहा है कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप प्लीज रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि स्क्रीन दिख रहा है और लोगों को, वरना कमेंट आता। नगमा, आपकी आवाज में एक पता नहीं कुछ वाइब्रेशन आ रहा है, तो एक बार आप उसको बस चेक ओके कर लीजिए। ओके ओके, मैं चेक करती हूँ, ठीक। यस, अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हेलो। आपकी आवाज, हाँ, वॉइस क्लियर है बट साउंड बहुत लो है। साउंड बहुत दूर है, ओके, मैं ट्राई करती हूँ। Yes. या, हेलो, अभी ठीक है? हाँ, मेरे लिए ठीक है। हाँ, पूजा भी बता रही है, ठीक है। ओके, एक्चुअली लैपटॉप में आई थिंक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम इसी वजह से। फिर भी मैं थोड़ा लाउड बोल रही हूँ ताकि आप लोग तक मेरी वॉइस जा सके, राइट? थैंक यू सो नगमा, थैंक यू। गौरी, प्लीज मुझे आप बता देना जब भी मेरी लोगों की वॉइस। सो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, व्हाट इज स्किल? आपकी पर्सनली आपके लिए क्या डेफिनेशन है स्किल की? आप क्या समझते हो? जैसा कि स्किल, छोटा सा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, SKILL स्किल, या? अंकिता श्रीवास्तव का एक कमेंट आ रहा है। जी। स्किल जो है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। हम्म। स्किल इज डेवलप्ड थ्रू लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस। यस। ओप्पो, आप प्लीज अपने आप को रिनेम कीजिए। उनका आ रहा है अपनी हॉबी को आइडेंटिफाई करना और यस। लोगों तक शेयर करना। लक्ष्मी का आ रहा है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। यस। ओके, सो या, जस्ट वेट, आई थिंक मैं इसको साइड कर देती हूँ ताकि मुझे विजिबल हो अभी। सो अलग अलग सबकी डेफिनेशन है, सबकी थिंकिंग है, ठीक है। लेट मी सी, अब मैं अपने चैट बॉक्स को मैं देख सकती हूँ। स्किल किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, या। सो अलग अलग डेफिनेशन है। स्किल वर्ड बहुत ही छोटा सा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अपने अंदर का हुनर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। छोटा सा वर्ड नहीं है। स्किल इंडिया करके बहुत सारे प्रोग्राम इस टाइम पे अपने इंडिया में रन हो रहे हैं, हमारे पीएम रन कर रहे हैं। सो स्किल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें सीखना है। क्या चीज़ है? ट्रेड के सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना होता है। बट स्किल्स ना सिर्फ उसका एक कोई लिमिटेशन नहीं होता है। स्किल हमने अगर सीख ली, अगर हम बहुत ही टैलेंटेड है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में भी, तो हमारे आगे कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अलग अलग सबकी डेफिनेशन आ रही है स्किल पे, जैसे कि द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एक्सेट्रा। फिर कुछ लोगों ने भी कहा है एन एबिलिटी दैट यू नीड इन ऑर्डर टू डू अ जॉब एन एक्टिविटी एक्सेट्रा वेल, है ना? अलग अलग स्किल। सो स्किल मतलब किसी एक पर्टिकुलर टास्क में हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। कोई राइटिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लिखता है, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। कोई बोलता बहुत अच्छा है, जो जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। कोई अलग अलग सबकी एक आर्ट होती है, एक कला होती है, जिसे हम स्किल के तौर पर जानते हैं, हम पहचानते हैं। तो स्किल का मतलब यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क में बहुत टैलेंटेड होना, ठीक है। या चैट बॉक्स में काफी कमेंट आ रहे हैं, लेट मी सी। स्किल आर डेवलप्ड थ्रू लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस। वाओ, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो इन दोनों के बीच स्किल हेल्प कर रही है, या। अलग अलग काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है, बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। यस, वेरी गुड। स्किल के बारे में हम लोग ने जान लिया, उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज टेलीफोनिक स्किल। पहले मैं कंटेंट बता दूं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्किल के बारे में बात करेंगे, हमने ऑलमोस्ट किया भी स्किल के बारे में, स्किल क्या होता है। उसके बाद टेलीफोनिक स्किल, पर्टिकुलर हर स्किल होती है ना, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियरल स्किल, अलग अलग स्किल होती है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेलीफोनिक स्किल की, कि हम बहुत अच्छे बेस्ट कैसे हो सकते हैं टेलीफोन पर कम्युनिकेशन करने के लिए। थर्ड है हाउ डू यू कम्युनिकेट ऑन द फोन, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनली फोन पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम इंटरेस्टिंग फ्रेजेस वी कैन यूज वाइल टॉकिंग, कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जब हम इन वाइल फोन पर हम लोग बात करते हैं। सम इफेक्टिव टिप्स टू इम्प्रूव योर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कुछ टिप्स हैं जिनको इम्प्रूव करके हम अपना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करेंगे, व्हाट इज फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या होता है। उसके बाद कुछ लास्ट
पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमेजेस, किसी का पॉजिटिव इमेजेस बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टेलीफोनिक जॉब्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें बहुत अच्छा बात करना आता है, हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो हमारे लिए किस किस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब हो सकती है, हम कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो मैं या स्किल के बारे में थे, जैसे कि मैं बात कर रही थी, है ना। या कि किस किस सेक्टर में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टाइम क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वर्चुअली हम लर्न कर रहे हैं, हम स्मार्ट लर्निंग कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं, ईयर के थ्रू हम सुन सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्लासरूम है हमारे घर पर ही। जब लॉकडाउन का पीरियड नहीं था, जब पेंडेमिक सिचुएशन नहीं थी, तब क्या होता था कि हम लोग दूर दूर से आते थे, है ना, और इंस्टीट्यूट में सब इकट्ठा होते थे और हम लोग पढ़ाई करते थे। बट अभी क्या है, कितना स्मार्ट वर्क हो रहा है कि मैं कितनी दूर आप लोगों से, आप लोग बिहार से कनेक्ट हो, कुछ तूरा से कनेक्ट हो, कुछ इलाहाबाद से कनेक्ट हो, अलग अलग स्टेट से आप लोग कनेक्ट हो, फिर भी हम लोग एक सेकेंड में तुरंत हम लोग एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, विजुअलाइज हम लोग कर सकते हैं, है ना। सो कितना इम्पोर्टेंट है बोलना हमारे लिए, मैं बोलने की बार बात कर रही हूँ। ये जो हमारी हम बोल सकते हैं बातें होती हैं, हमारा बोलना होता है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे अपनी बात दूसरे तक डिलीवर करते हैं, किस सेंस में कितना अच्छा समझा कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा अगर हो जाएगा, बहुत अच्छे जब कम्युनिकेटर हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। क्योंकि जो इंसान बहुत अच्छा बोलता है, प्लस उसके पास टैलेंट भी है हर चीज़ की, नॉलेज भी है उसके पास, सो स्मार्ट वर्क करके वो बहुत ढेर सारा पैसा अर्न कर सकता है, उसका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है। आप लोग हमेशा देख सकते हो, मैं हमेशा एग्जांपल में ये चीज़ बोलती भी हूँ, एक अगर लेबर है और एक अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है, सपोज एक एग्जांपल, यहाँ मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ पहले, आई थिंक मेंशन नहीं हो रहा है, यस। सो एक अगर लेबर है और एक अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेबर क्या होता है, अपने हाथ पैर से मेहनत करता है, उसका बोलने का कोई काम होता है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। गौरी आप प्लीज कमेंट बता सकते हैं क्योंकि मुझे शो नहीं हो रहा है। यस मैम। या यस। यहाँ पे रिडमी, सॉरी उन्होंने अपना नंबर नहीं डाला, उन्होंने वो बता रहे हैं कि अपनी बातों को दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं आपकी आवाज बहुत, सॉरी आपकी आवाज धीरे आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अभी अच्छा अच्छा, ज्यादा कमेंट नहीं आया, ये सारे ओके कमेंट्स आ ओके रहे हैं। ओके ओके ओके। मैं एक बार ऊपर करके देखती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, ठीक है। सो ओके। मैं बाकी आगे मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ कि अगर एक हार्ड वर्कर है, ठीक है, एक लेबर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर चलिए ठीक है, वो अपने टैलेंट से करता है। एक स्पीकर, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जांपल नहीं लेती हूँ, मैं एक कम्युनिकेटर का एग्जांपल लेती हूँ, जो स्टेज पे स्टेज परफॉर्मेंस करता है, कुछ नहीं करता है, बस एक टॉपिक चूज कर लेता है और उसके बाद अपनी बातें जो ऑडियंस होती है ना उन तक वो डिलीवर करता है। आप क्या फ़र्क देखते हो? जो एक लेबर होता है दिन भर अपना होल टाइम क्या करता है, मेहनत करता है, अप डाउन करता है स्टेयर पे, बहुत मेहनत करता है इतनी धूप में, उसे पूरी जो लेबर मिलती है, मेहनताना जिसे बोलते हैं, सिर्फ 500 या 1000 या फिर 500-600 रुपए मिलती है। बट इन द अदर हैंड वी कैन सी, जो कम्युनिकेटर होता है, एक बार स्टेज परफॉर्मेंस करता है, 20-25 हज़ार कहीं नहीं जाते हैं। तो सब कुछ कमाल हमारी बोली का है, हमारी आवाज़ का है, हमारी कम्युनिकेशन का है। सो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट? यस, उसके बाद मैं बात करूँगी स्किल के बारे में, मैंने ऑलरेडी बात किया है, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट स्किल। स्किल क्या होता है? अ, किसी एक पर्टिकुलर टास्क में बहुत अच्छा होना हम कह सकते हैं। सो स्किल देख सकते हैं, एबिलिटी, समथिंग पावर, समथिंग वेरी टैलेंटेड, नेचुरल कैपेसिटी, एक्वायर्ड, पर्टिकुलर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्किल में, ठीक है। हमारी एबिलिटी, पर्टिकुलर हमारी योग्यता हम बोल सकते हैं, पर्टिकुलर हमारी एबिलिटी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ टेलीफोनिक स्किल। टेलीफोनिक स्किल क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। अगर मैं फास्ट हूँ तो प्लीज़ आप मुझे रोक सकते हो, ठीक है। टेलीफोन पे हम लोग बात करते हैं, बट प्रोफेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आप
आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ में अच्छे हो, बट आपको खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना नहीं आता है, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ यूजलेस हो जाएगा, है ना। तो साथ ही साथ हमें क्या लेना है, अपना कम्युनिकेशन अच्छा करके चलना है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज टेलीफोनिक स्किल। टेलीफोनिक आजकल इंटरव्यूज भी होते हैं, जॉब्स भी बहुत ढेर सारी प्रोवाइड होती हैं। अगर हम कहीं पे भी जॉब करने जा रहे हैं, हमें कुछ काम भी ऐसे मिल जाते हैं, कुछ वर्क भी ऐसे मिल जाते हैं कि जो कि रिलेट करते हैं टेलीफोनिक पे, टेलीफोन से वो रिलेट करते रहते हैं, ठीक है। सो ये मैंने सोचा, जब जुर्साना ने मुझे ये टॉपिक दिया था, मुझे नहीं दिया था एक्चुअली, उन्होंने कहा था कि आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, तो मैंने ये सोचा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम माई साइड, मेरी ओपिनियन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, आप लोग को जानना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। So telephone skills are predicted on strong communication skill. The four major means of communication are speaking, reading, writing, and listening. With listening being the most important part, listening involves sensing, interpreting, evaluating, and responding. So टेलीफोनिक स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें हैं, उसका बेस दो चीज़ों पे है, पहला कम्युनिकेशन पे, दूसरा लिसनिंग स्किल पे। सो लिसनिंग स्किल भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में इन्वॉल्व है लिसनिंग स्किल। और डेफिनेशन और कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने टेलीफोनिक स्किल को, अलग अलग इसके मीनिंग होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। A caller first impression of your company is formed by how well that call is handled by the person who answered it, ठीक है। कॉलर का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, अगर हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया, हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कि वो जो कॉलर होता है वो कैसे हैंडल कर रहा है, तो कैसे स्मार्ट वर्क कर रहा है। यू आर वेलकमिंग कमिटी ऑफ वन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो टेलीफोनिक स्किल से आपकी परफॉर्मेंस भी जज होती है, और कैसे हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, your voice make an immediate impression that can portray you as friendly or distant, confident or timid, ठीक है। तो आपकी वॉइस सबको जज कर देती है, अगर आप किसी से, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टेलीफोन के थ्रू, उस टाइम विजुलाइज नहीं होते हैं हम, सिर्फ हमारी, ना ही हमारी बॉडी लैंग्वेज शो करती है, ना ही हमारी आई आई कॉन्टेक्ट मेंशन होती है, जस्ट हमारी बातों से, हमारी कम्युनिकेशन से अगला पर्सन देख लेता है कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट ओवर द फोन। हम कैसे बात कर सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट ओवर द फोन, किस किस तरीके से, कुछ टिप्स हैं यहाँ पे कि हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। पर्सनली तो हमें बहुत अच्छे से आता है करना, बट प्रोफेशनली पे बातों पे अगर हम ध्यान दें, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है कि हाउ टू कम्युनिकेट ओवर द फोन वेरी इफेक्टिवली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, प्रिपेयर फॉर द कॉल। हमें प्रिपेयर करना है कॉल के लिए। अब यहाँ पे कोई बैटल नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं चल रही है कि हम प्रिपेयर करेंगे या हम लेसन को मगअप करेंगे, हम यहाँ ये सारी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रिपेयर, हमें पता है, सपोज हमारा इंटरव्यू पे, ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है हमें, तो हमको इसका मोटिव पता है, हमको बेस पता है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो अगर हमें हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम अपने ट्रेड के सब्जेक्ट लर्न करें या फिर हम उसको मेमोराइज करें कि नहीं अभी हमारे ट्रेड के सब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं होता है ना कुछ। तो उस टाइम हमको मोटिव पता होता है, हमें बेस पता होता है कि हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है। सो हमें उस टाइम प्रिपेयर करना है खुद को कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास पूरा इतना स्मार्ट वर्क हो रहा है, फोन के थ्रू हम बहुत स्मार्ट बन सकते हैं। लुक वाइज मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बातों से मैं बता रही हूँ कि हम अच्छा बोल कर, हम अच्छा रिप्रेजेंट करके, है ना। तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है कॉल को कि जिस टॉपिक पे बात होने वाली है तो उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। बट हाँ, बैटल नहीं है यहाँ पे, कोई मगअप नहीं करना है, बट हमें तैयार रहना है उसके लिए। उसके बाद बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। हमें क्लियर रहना है कि हम क्या कहने वाले हैं, हम क्या डिलीवर करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन तक। सो हमारी बातें क्या क्या होनी चाहिए, कोई भी अलग सी बातें हमको नहीं करना है इन वाइल टॉकिंग। उसके बाद रिमेंबर द अदर पर्सन हैज नो नॉन वर्बल क्यूज। जो हमारा अदर पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं,
रिमेम्बर करिए, वो हमें देख नहीं सकता है, ठीक है? वो सिर्फ़ हमारी बातें सुन सकता है, हमारी बातों से ही वो जज करेगा, राइट? सो हमें ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है। थिंक अबाउट योर टोन ऑफ वॉइस। आप लोग ने अगर एम्प्लॉयबिलिटी आपने पढ़ी है, उसमें एक चैप्टर था पिच, वॉइस पिच का एक चैप्टर था कि हमारी पिच कैसी होनी चाहिए इन बिटवीन जब हम डिलीवर करते हैं अपनी वॉइस को, जब हम बातें करते हैं किसी से, तो हमारी बातें अप डाउन कैसी होनी चाहिए? कब हमें स्लो होना है, कब हमें तेज़ होना है, ठीक है? ये जो 4th लाइन है, आप देख सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कम्युनिकेटर को, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट है। अच्छा, चलिए बताइए मुझे आपके बेस्ट कम्युनिकेटर कौन-कौन है, जिनकी बातें आपको बहुत पसंद है? आप चैट बॉक्स में बताइए जब से, प्लीज़। येस, प्लीज़। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको आपके बेस्ट कम्युनिकेटर कौन-कौन से हैं आपको? आप क्या पसंद करते हो? क्यों सुनना अच्छा लगता है उनको? प्लीज़ बताइए। येस प्लीज़, आई एम जस्ट वेटिंग। गौरी, आपको कमेंट मेंशन हो रहा है? हाँ जी, लोग नगमा मैम बोल रहे हैं, येस। संदीप महेश्वरी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मैम बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं पीएम को सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं अंकित सर, रिशु मैम, नगमा मैम, प्रिंसिपल सर, और इन सब का नाम ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो आप लोगों ने बहुत सारे नाम लिए, थैंक यू सो मच। मेरा नाम पता नहीं कैसे ठीक है। सो अलग-अलग कम्युनिकेटर आपको बहुत पसंद है सुनने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए क्यों पसंद है? मतलब क्यों अच्छा लगता है? अब हाँ, एक लोग का और नाम मुझे बताइए। मैं किसी को ढूँढ नहीं पा रही हूँ, मतलब पर्सनली बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं सुनकर, तो कुछ उन लोगों का भी आप नाम बताइए कि आप सुनकर बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील करते हो, अच्छा नहीं लगता, लगता है कब ये जाएँ यहाँ से? तो आप लोग बताइए प्लीज़। सुष्मिता सर, नगमा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या अब एक नाम आई बताइए। एम जोकिंग, एक्चुअली सुष्मिता ने पहले के लिए कहा था। यस। अच्छा, प्रीति कह रही है गौरी मैम, सजल सर और नगमा मैम, तीनों को सुनना इरिटेशन होता है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस। सो या मेरा क्वेश्चन था कि अब आप लोग मेंशन करिए किसी एक पर्सन को कि आपको पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, उस पर्सन का आप नाम नहीं लीजिए, आप लोग बस बताइए क्यों नहीं पसंद है। कुछ लाइफ में होते हैं ना, मेरी लाइफ में भी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं सुनना पसंद करती हूँ। लगता है यार कब जाएंगे यहाँ से, बहुत बोरिंग लग रहा है, पता नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा फील होता है यार। तो हमें क्यों ऐसा फील होता है? यस प्लीज। यार आई डोंट नो, लोग शायद कंफ्यूज है या फिर पहले ही सवाल का आंसर मैं इसको लेके चल रही हूँ, ओके। जिसमें लोग उषा मैम, रितु मैम, नगमा मैम, ये सब बता रहे हैं। अच्छा ठीक गौरिया है। मैम पता नहीं ये कौन है। या ओके। सो फिर मैं आती हूँ, ठीक है, टाइम हम लोग के पास ज़्यादा नहीं ना। सो कुछ लोग होते हैं, हमें इसलिए नहीं पसंद आती हैं उनकी बातें, क्योंकि वो बहुत ही, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है उसको अलावा उसके अलावा कुछ बात कर रहे हैं, तब हम बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, बहुत ही अच्छी बातें नहीं करते, हमको अच्छा नहीं फील होता है उस टाइम पे, ठीक है। या फिर कोई कोई बहुत स्लो होकर बोलता है। आप लोग ने और नोटिस किया होगा, बातें बोरिंग कैसे होती हैं, है ना? बातें बोरिंग यहाँ पे ऐसे भी होती हैं कि कोई लोग बहुत एकदम जैसे उनका, जैसे वो खड़े होते एकदम लूज होकर खड़े हो गए वो, ठीक है, या फिर अपना हेड डाउन करके वो खड़े हो गए, कोई भी चेरिश नहीं है फेस, ब्लूम नहीं करता है उनका फेस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाला फेस नहीं प्रिटेंड होता है कि बहुत खुश दिख रहे हैं वो, तो कुछ फेस से भी होता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, ये सारी चीजों से क्या लगता है, बोरिंग हो जाता है ना? बट फोन पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू की बात, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सो फोन पे तो कोई हमें देख नहीं सकता है, लेकिन आप लोग ने सुना होगा, अगर आप लोग ईयरफोन लगा लो, ठीक है,
आप संदीप माहेश्वरी सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं कह सकती हूँ। संदीप माहेश्वरी का आप ईयरफोन लगा लो, कोई एक उनका मोटिवेशनल वीडियो आप प्ले करो, विजुलाइज मत करो, सिर्फ ईयरफोन में लगा के आप सुनो, तो आप क्या फील करोगे कि बहुत चेरिश है, वो भी इस टाइम हंस रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज उनका ऐसा होगा। सो ना ना तो संदीप माहेश्वरी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, ना ही वो आई कांटेक्ट आपका दिखा रहे हैं, ना ही हम ये देख पा रहे हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं, है ना। फिर भी बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा जिससे हमें पता चले कि कैसे इफेक्टिव हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन, राइट। चलिए हम कुछ और बातें हम करते हैं। या एक्चुअली गौरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। श्योर नोमा। प्रीति का कमेंट आ रहा है कि जब आप लोग समझते हैं, समझाते हैं तो पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, और जब क्लास खत्म होने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और सुन पाते और समझ भी आती है। ओह वाओ, या थैंक यू प्रीति। हाँ जी वाओ, नोमा, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, सॉरी। सो हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि कैसे और इफेक्टिव हो सकता है। या हाँ, थिंक अबाउट योर टोन ऑफ वॉइस। हमें टोन ऑफ वॉइस, अपनी टोनैलिटी भी बहुत ध्यान देना है कि हमारी पिच कैसी हो रही है ना। कब किस बात पर हमारी टोन को ऊपर जाना है, ठीक है, कब हमें थोड़ा सा तेज बोलना है, कब हमें स्लो बोलना है। इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जो बातें हैं बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, मेक श्योर यू लिसन केयरफुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग होते हैं, आप लोग ने नोटिस किया होगा अपनी डेली लाइफ में, कि वो अपने आगे किसी की बातें ही नहीं सुनते, ठीक है, उनको अपनी बातें कहनी है, अपनी डिलीवर करनी है अपनी बातें, ध्यान ही नहीं देते कि नेक्स्ट पर्सन उनसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। सो ये बातें आप हमेशा ध्यान दीजिए। इन कैरियर कहीं पे भी आप जाते हो जॉब करने, आप फोन पर इंटरव्यू सपोज हो रहा है आपका, राइट, फोन पर इंटरव्यू आप लोग देने जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर्सन की बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें अपना आंसर उन तक हम डिलीवर करेंगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, मेक श्योर यू लिसन केयरफुली, स्पीक क्लियरली एंड बी सेकेंड। ठीक है, हमें क्लियरली बोलना है अपनी बातें, बी कॉन्फिडेंट होकर हमें बोलना है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं समझ ही में नहीं आता है, तो ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी है। बट अगर किसी के अंदर ये हैबिट है तो हैबिट को इम्प्रूव किया जा सकता है ना। कोई चीज ऐसी नहीं होती है जिसे हम बदल नहीं सकते, और मुझे पता है एनएसटीआई के सारे स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है, तभी वो एनएसटीआई में। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आप सबसे इंटरेक्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि आप सब, ईच वन ऑफ स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड फ्रॉम माय ओपिनियन। ओके, सो 7th पॉइंट है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमको पूछना है। डोंट बी टेम्पटेड टू डू अदर थिंग एट द सेम टाइम। हमें उस टाइम पे मल्टीटास्किंग नहीं होना है। हम लोग को सिखाया जाता है ना कि मल्टीटास्किंग हो, एक साथ हमने कहीं काम करना चाहिए, बट हमें उस टाइम पे मल्टीटास्किंग हमको नहीं होना है, राइट। उसके बाद समराइज द कन्वर्सेशन सो दैट एवरीबडी नोज व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ठीक है। कोई भी अगर हम बातें कर रहे हैं तो उसे समराइज करके अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। सम इंटरेस्टिंग फ्रेजेस फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए, कि क्या क्या है, लेट्स सी। गिव अ रीजन, गिव अ रीजन फॉर कॉलिंग। जब हम किसी के पास कॉल करते हैं तो हमें श्योरली सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमें ग्रीट करना है ना, कि हमें ग्रीट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कैसे ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स होते हैं, या फिर ये सारे तो अमेरिकन वर्ड्स है, वेस्टर्न वर्ड हम कह सकते हैं। बट और अच्छा, हमें जब बात को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, जब हम नेक्स्ट पर्सन को थोड़ा अपनापन हम शो करें, है ना। जब किसी को हम अपनापन शो करते हैं तो वो इंटरेस्ट लेता है बात करने में। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, कॉमन है, ये करना चाहिए, ये प्रोफेशनली भी है। कहीं बहुत हद तक हम कह सकते हैं, इसका यूज भी होता है। बट
हमें देखना है सपोज़ हम किसी से बात कर रहे हैं, तो यस सर, नमस्ते सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सो उनके रिलिजन के हिसाब से फिर उसके बाद हम नमस्ते कर लें या सलाम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना? ये सब कहकर अगर हम करेंगे, उसके बाद हमें हाल-चाल लेना है, वेल हाउ आर यू सर, कैसा है आपका दिन? क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकती हूँ? ये सब बातें हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें नेक्स्ट पर्सन को स्पेशल फ़ील कराएँगे। जब हम नेक्स्ट पर्सन को स्पेशल फ़ील कराएँगे ना, तो नेक्स्ट पर्सन भी हमारे अंदर इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से हमको अपनी बातें स्टार्ट करनी है। ये कुछ एटिकेट्स होते हैं। उसके बाद गिव अ रीज़न फॉर कॉलिंग, हमको रीज़न बताना है कि हमने क्यों कॉल किया उन पर। सी उसके बाद हमें क्या करना है, कैन आई स्पीक टू समवन अबाउट, कैन यू पुट मी थ्रू टू द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़, ये कुछ फ्रेजेज़ हैं जिसका यूज़ करके हम अपनी टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आई एम फ़ोनिंग, आई एम कॉलिंग टू, इट इज़ विद रिगार्ड टू, इट इज़ इन रिलेशन टू, इट इज़ अबाउट टू टॉकिंग अबाउट दिस जॉब। इस तरह से हमें इस कुछ फ्रेजेज़ का यूज़ करके हम अपनी बातें आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग द कॉल, सपोज़ आप कहीं जॉब करते हो ऑफ़िस में, ठीक है? वहाँ पे आपके पास कॉल आया एक्चुअली सर, या आपसे बोल रहे हैं एक्चुअली सर मुझे इस पर्सन से बात करना है या फिर मुझे जो आपके बॉस से बात करना है। इन केस तब हम क्या-क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली वन मोमेंट सर, आई विल पुट यू थ्रू, लेट्स मी जस्ट सी इफ शी इज़ अवेलेबल और नॉट, आई विल ट्राई हिज़ नंबर फॉर यू, आई विल कनेक्ट यू, आई विल ट्रांसफर यू, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़ सर, है ना? प्लीज़, सॉरी, ये सारे वर्ड्स बहुत ही सारे एटिकेट्स के वर्ड्स हैं, इसे प्लीज़ आप यूज़ करिए। उसके बाद आस्किंग द कॉलर टू वेट, कैसे हम बोल सकते हैं अगर हमें किसी को वेट कराना है, तुम रुको मैं आती हूँ, ऐसे बोलेंगे? या फिर प्लीज़ सर, अपना 2 मिनट इम्पोर्टेंट, अपना 2 प्रीशियस 2 मिनट मुझे दे सकते हैं? जस्ट अ मोमेंट सर, बस जस्ट अ मोमेंट, मैं बस तुरंत ट्रांसफर कर रही हूँ। हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, है ना? One moment, would you like to hold? Can I put you on hold? Please hold sir. Are you okay to wait for a couple of minutes? है ना? कि आप ओके हो, आप ठीक हो? तो हमें सारी चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम नेक्स्ट पर्सन को बहुत ही स्पेशल फ़ील करा रहे हैं, है ना? Are you okay to wait for a couple of minutes? I'll need to put you on hold for just a moment. Are you able to hold while I just bear with me for a moment, hang on a second, ये सारी बातें, है ना? या अब सपोज़ बात हम करते हैं, सपोज़ हम बात कर रहे हैं किसी से, है ना? किसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी जो बैटरी है फ़ोन की वो ख़त्म होने वाली है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? कि उनको लगे भी ना कि हम लोग बहाना कोई-सा कर रहे हैं, है ना? इस तरह से। तो हम लोग कह सकते हैं, My battery is about to die. So sorry sir, actually I have to connect my phone with my charger, है ना? तो इन सारी बातों से बट सॉरी हमेशा हम लोगों को बोलना है। या हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। Some effective tips to improve your telephonic conversation. कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स हैं यहाँ पे विज़ुअलाइज़ मैंने किया एक इमेजेस के थ्रू कि आप कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन को, लाइक स्टे फोकस्ड, हमें फोकस्ड रहना है ना? जो बातें हमें करनी है उस पर फोकस्ड रहना है, अलग से कोई बातें नहीं करनी है। डिटेक्ट इमोशंस, हमें इमोशंस को देखकर बात करना है कि नेक्स्ट पर्सन किस मूड में है ना? उस हिसाब से उस सिचुएशन में ढलकर हमको बातें करनी है। आस्क क्वेश्चन, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं कुछ फ्रेजेस के थ्रू, जो फ्रेजेस मैंने बताए, है ना? एक्चुअली सर प्लीज़ बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? ठीक है? डोंट इंटरप्ट, हमें इंटरप्ट नहीं करना है उनकी बातों पर, हमें इंटरप्ट नहीं करना है उनकी बातों पर, डोंट फ्रेम्ड, बीच में एंटर नहीं करना है, रीकैप की फैक्ट्स, पेन एंड पेपर एट द रेडी, से इट अगेन, वाज द स्टीरियोटाइप। हाँ, स्टीरियोटाइप हमें कभी नहीं देखना है कि अगर लड़का है तो हम, अगर मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, कि अगर सपोज़ मैं लड़का हूँ, मैंने लड़की को देखा, अक्सर ऐसा होता है कि बातें उनसे अच्छी करते हैं, फिर कोई अगर मेल फ्रेंड आता है, मेल कोई कस्टमर है, उससे थोड़ा-सा कम पैसे, तो हमें ये सब चीज़ नहीं करना है, हमें स्टीरियोटाइप बनकर नहीं देखना है, हमें इक्वली सबको देखना है, ठीक है? उसके बाद बी अवेयर ऑफ लिसनिंग बैरियर, हमेशा अवेयर रहिए लिसनिंग बैरियर पर, ठीक है? कि क्या-क्या बातें रोक रही हैं, उन सारी बातों पर हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएँगे।
Yeah. Yes. Just wait. फर्स्ट इम्प्रेशन. वाओ. फर्स्ट इम्प्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं? व्हाट वी डू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट इम्प्रेशन? फर्स्ट इम्प्रेशन वर्ड जब हमने लिसन किया, अभी मैंने जैसे ही डिलीवर किया, तो आपने क्या समझा कि फर्स्ट इम्प्रेशन किसे कहते हैं? प्लीज बताइए, क्या आप लोग समझते हो फर्स्ट इम्प्रेशन से? प्लीज. यस, चैट बॉक्स में. या गौरी आप प्लीज बता दीजिए, मुझे चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है. क्यों नगमा, मैं बता रही हूँ. ओके. पूजा बता रही हैं और प्रीति सेम वर्ड बोल रही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. और अभी ओके. फिलहाल तो किसी का नहीं आया. रेडमी भी वही बात बता रही. रेडमी प्लीज आप खुद को रीनेम कीजिए ताकि हमें समझ आए और हम आपको आपके नाम से बुला सकें. रीनेम का या. ऑप्शन होगा बगल में. यस. जीतू बोल रहे हैं कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और मेरा बिहेव कैसा है. आई थिंक जीतू ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा बिहेव जैसा भी होता है वो हमारे बारे में उसी तरह से कल्पना करते हैं या सोचते हैं. यस. यस. काजल बोल रही है कि शायद इम्प्रेशन बोल रही है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द लास्ट. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, सेम वर्ड. बाकी रेडमी बोल रहे हैं ठीक है, थैंक यू रेडमी. सॉरी मैं आपको इस नाम से बुला रही हूँ, यही दिख रहा है. जीतू यस. बोल रहे हैं यस. उजाला बोल रही है सेम थिंग कि फर्स्ट और लास्ट वाला. वीना बता रही है फर्स्ट एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन नेवर हैव अ सेकंड चांस. अंकिता श्रीवास्तव बोल रही है फर्स्ट इम्प्रेशन इज दैट इम्प्रेशन विच इन्फ्लुएंस आवर सॉरी एनीवन. रीना बता रही है किसी पर्सन को देखकर जब हमारे यस. माइंड में कुछ इमेज बनता है, मतलब किसी का पहला इम्प्रेशन देखिए हमारे बारे में हम किसी के बारे में सोचते हैं. बिल्कुल. ओके, थैंक यू सो मच गौरी. सो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं. हेलो. एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो. यस. ओके. ओके, सो सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क मेरा चला गया था इसी वजह से. या. ओके. सो फर्स्ट इम्प्रेशन, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए हैं. और हम बात करेंगे. सो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट lasting memories, whether positive or negative. It only takes second for someone to decide if they like you or not. These decisions are formed by their impression of simple action. A pleasing greeting and a positive attitude will set the stage for each call. The use of effective telephone skill creates a positive image for the entire practice. When all staff members constantly use appropriate telephone protocol throughout the practice, positive impression will be created and customer satisfaction will be enhanced. So हम लोग क्या समझते हैं? फर्स्ट टाइम हम किसी से मिलते हैं या फिर हम टॉक करते हैं, हम सिर्फ मिलने की बात नहीं कर रहे हैं कि हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नहीं, हम अगर फोन पर भी बात कर रहे हैं पहली बार में, आपने किसी और को मिलाया, सपोज आपका इंटरव्यू है, राइट? एचआर ने आपको कॉल किया, उसने ग्रीटिंग भी नहीं की, आपसे डायरेक्ट कहा कि ऐसा है, इंटरव्यू है, चलो बताओ ऐसा ऐसा क्या है. उस टाइम क्या बनेगा? या फिर बहुत स्ट्रिक्टली बिना हंसे बिना स्माइल किए कोई बातें कुछ भी डिलीवर किया, क्या फील करेंगे आप? बहुत ही उस टाइम पे क्या होगा, भले ही वो एचआर नेचर से बहुत अच्छे हो, बहुत पोलाइट हो, वेल बिहेवियर हो, बट फर्स्ट इंप्रेशन हमारा क्या बन गया? हमने मेकओवर क्या कर लिया अपने ब्रेन में कि अरे यार अच्छे नहीं है, बहुत र्यूड है, मुझे मन नहीं कर रहा मैं दोबारा बात करूं, पता नहीं कैसे है. हम कोशिश करेंगे कि हम फोन रखें, है ना? सो कम्युनिकेशन खराब हो गई, जो बेरियर थी, बहुत इफेक्ट कर गई हमारे हमारे मतलब कम्युनिकेशन को. सो फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है कि हम अपनी जो बातें हैं कैसे प्लीजेंटली हम स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि बहुत इम्प्रेसिव हो जाए हमारी बातें.
नेक्स्ट पर्सन बहुत इंटरेस्ट ले, हमारे कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाए, तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ग्रीटिंग के थ्रू, स्माइल के थ्रू, ठीक है। हमें बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है, हमें व्यवहार, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं हमको व्यवहार बना के चलना है। सो हमें सबसे पहले उनसे पूछना है कैसे हैं आप सर, एक्चुअली मैं 2 मिनट ले सकती हूँ। सो ये नहीं देखना है कि वो पर्सन छोटा है या बड़ा है। सिर्फ मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी डेली लाइफ में भी ये सारी बातें आप ध्यान दीजिए। ये छोटा बड़ा देखकर अपनी बातें, अपने वॉइस को, पिच को आप ना बदलिए कि छोटा बच्चा है तो उससे हमें चिल्लाकर बात करना है, या हमसे कोई सीनियर है तो हमें रिस्पेक्ट देना है। अगर हमें एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो हमें हमेशा सबके साथ पोलाइट रहना है, ठीक है। उसे रिस्पेक्ट देंगे तभी हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। या क्विक टिप्स फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्प्रेशन, ठीक है। कुछ क्विक टिप्स हैं जिससे हम पॉजिटिव इम्प्रेशन बना सकते हैं। इम्प्लीमेंट आवर टूरिंग रूल, ठीक है। ये पूरा किसी, ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं कि सपोज हम कहीं काम करते हैं, तो ये कुछ रूल्स हैं, हमेशा ध्यान देना है कि टू रिंग रूल होता है। जब टू रिंग 2 बार रिंग बजे, उसी के बाद ही हमको फोन को पिक करना है, तभी बातें करना है। कभी कभी होता है किसी के पास बैलेंस नहीं होता है और मिस कॉल कोई दे रहा होता है, अभी वैसे मिस कॉल का टाइम नहीं है, फिर भी कोई मिस कॉल देता हो तो बहुत, अगर आपने उठा लिया, बहुत किसी आ जाता है, अरे यार मेरे पास 1 ही रुपए या 2 रुपए थे मेरे फोन में, उसने उठा लिया, राइट। So yeah, touring rule. Always make sure the phone is answered before the third ring. हमेशा ध्यान दीजिए कि थर्ड रिंग से पहले पहले आंसर भी कर लीजिए। प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव enthusiastic एंड फ्रेंडली एटीट्यूड। जब भी हमें बात कर रहे हैं किसी से, तो इस पर ध्यान दीजिए कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हमें कामली बात करना है, हमें गुस्से में नहीं बात करना है, जो भी आपका मूड हो उस टाइम पे, फिर भी इन सारी बातों पे ध्यान देना है। एथुसियास्टिक बनना है, ठीक है। बहुत ब्लूमिंग हमें रहकर बात करना है कि नेक्स्ट पर्सन एंजॉय करे आपके बात को। फ्रेंडली एटीट्यूड कि नेक्स्ट पर्सन कंफर्टेबल रहे, वो कोई भी आपसे क्वेश्चन कर ले बिना डरे, राइट। एक्नॉलेज द कॉलर बाय नेम, मेक हिम हर फील एट होम, ठीक है। जब भी हमें बात करना है तो ध्यान दीजिए, हम उसका नेम लेके, हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर रमेश, हेलो मिसेस सुप्रिया, या इस टाइप से अगर हम नाम लेकर बात करेंगे, इज्जत देकर बात करेंगे, तो इफेक्टिव होगी हमारी कम्युनिकेशन। उसके बाद ऑलवेज बी प्रोफेशनल एंड कर्शियस, minimize customer hold time and return frequently to reassert they have not been forgotten, ठीक है। उसके बाद कभी होता है कि हमें कॉल ट्रांसफर, किसी ने कॉल किया हमारे पास, उन्होंने कहा कि मेरी कॉल ट्रांसफर आप करा सकते हैं, तो हमको भूल नहीं जाना है कि वो पर्सन है, हम इंगेज किसी और काम में इंगेज होकर हमको भूल नहीं जाना, राइट। उसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमेज। क्या इम्पोर्टेंस होती है एक पॉजिटिव इमेज की? Today, patients are savvy, they are more knowledgeable and have higher expectation than yesterday patient, है ना। आज के टाइम में क्या हम देख सकते हैं कि पेशेंट होता है किसी पास, पेशेंस होता है किसी के पास? नहीं होता है, सब्र बिल्कुल नहीं होता है। हमें लगता है कि हमारा काम तुरंत हो जाए, सपोज हम ट्रैफिक में हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम जल्दी से आगे निकल जाएं, है ना। दे वॉन्ट एक्सलेंट सर्विस, हर कोई एक्सलेंट सर्विस चाहता है, हाई क्वालिटी केयर, एंड दे वॉन्ट इट नाउ। हर कोई एक्सलेंट सर्विस चाहता है, हाई क्वालिटी केयर चाहता है, राइट। To be successful in today's highly competitive market, practice must meet the demand of their patient and deliver quality product in an efficient manner. So आज के टाइम में अगर हमको सक्सेसफुल होना है, या मैं चैट बॉक्स में देख लूँ पहले, या गौरी, एक्चुअली आई थिंक कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, प्लीज आप बता सकते हैं? Yes. या प्रीति कमेंट कर रही है, when we meet our near at first sight, then our I think first or last impression पे बात कोई एक्चुअली गौरी, सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सॉरी, एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ। नो नो, इट्स ओके। प्रीति का कमेंट आ रहा है फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन को लेके, पर इसलिए कोई कमेंट जो भी आप बात कर रही है, प्रीति का कमेंट, when our new teacher at first time, then impress is first, and it is sorry, it also last impression, because we want to misbehave our teacher. या यस। Uh,
यस, वेरी गुड। या सो अलग-अलग सबके कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट्स। या सो बातें हम लोग और आगे करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमेज। इमेज आज के टाइम में जैसे बहुत भाग-दौड़ की लाइफ होती है ना? तो उस टाइम पे हम कैसे किसी के माइंड में कैसे हम अपनी पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं इन बातों से। अक्सर बड़े जो होते हैं हमारे ये सिखाते हैं, है ना? पहले के टाइम में भी सिखाते थे कि जो हमारी ज़ुबान होती है, यही सबसे बड़ा हथियार होती है। हमेशा ये कहावत थी, ये कहा जाता है ना? यूजुअली कि इस ज़बान से हम चाहे तो किसी को अपना बना सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हमें अपने माइंड से निकाल सकता है ना? अगर हम बहुत रूड होकर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन चाहेगा ही नहीं हम दोबारा उससे हम बात करें कभी। और अगर हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन चाहेगा हम बार-बार बात करें। तो ये हमारी ज़बान बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन अपना इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर आप बहुत अच्छा बनाइए। हमेशा प्लीज़ेंट रहिए, हमेशा पॉज़िटिव रहिए, है ना? और ये भी है कि हमें दूसरे के लिए गलत इमेज नहीं क्रिएट करनी है। ये थोड़ा-सा अलग है चैप्टर से हमारे, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? कि किसी ने आपके पास कॉल किया, र्यूड थोड़ा-सा बात किया, हमें नहीं पता कि क्यों बात किया, फिर भी तुरंत इम्पैक्ट क्या बनता है हमारे माइंड में, वो पर्सन अच्छा नहीं है, बहुत र्यूड है, हो सकता है उसकी सिचुएशन खराब हो सकता है उसके घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो हमेशा पॉज़िटिव थिंकर बनिए, राइट? उसके बाद देखिए टेलीफ़ोनिक जॉब के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताइए, टेलीफ़ोनिक जॉब कौन-कौन सी होती है? मुझे आपसे सीखना है, चलिए बताइए, टेलीफ़ोनिक जॉब क्या-क्या होती हैं? आप लोगों को पता है कि टेलीफ़ोनिक फ़ोन से रिलेटेड कहाँ-कहाँ हमको जॉब मिल सकती है, किस-किस सेक्टर में? प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइए। या प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइए। ओके नगमा, कुछ आ रहा है कॉल्स देयर, कस्टमर केयर, या विप्रो, कॉल मोबाइल सेंटर और कॉल सेंटर, एयरपोर्ट कॉल सेंटर, ये आ रहे हैं। यस जस्ट अ मोमेंट। यस नगमा, सब सो यही बता रहे सॉरी। हैं। ऑनलाइन पेज नया आया है। यस ओके, एक्चुअली आपकी वॉइस मुझे थोड़ी-सी समझ में नहीं आ रही है ना? तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि कहाँ-कहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है, टेलीफ़ोनिक पे। सो टेलीकॉलर में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, राइट? टेलीफ़ोनिक जॉब्स होती हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब होती हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। बट ये जो बातें, ये जो सेशन मैंने लिया है, उसमें मेनली हम लोग ने बातें की हैं टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन की, ये हर जगह पर काम आती है। इसके लिए पर्टिकुलर सेक्टर तो है ही, साथ ही ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, हर जगह इफ़ेक्टिव होती है। हमें एविएशन सेक्टर में जाना है, तो जाना है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, जहाँ पे हमें टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, है ना? क्योंकि बस आप ये लर्न कर लीजिए, ये स्किल आप सीख लीजिए कि हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो टेलीफ़ोनिक ही नहीं, साथ ही साथ अदर कम्युनिकेशन में भी हमें बहुत ईज़िली जॉब मिल जाएगी। सो यस, आई नो ये यू कैन डू इट, ईच वन ऑफ देम। आप सभी कर सकते हो। आई होप सो सेशन में कुछ समझ में आया, आपने लर्न किया। यस, आई थिंक गौरी 1 बजने वाले हैं। वी शुड रैप अप आवर सेशन। एक बजने सो वाले हैं, सॉरी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो टाइम रही का है। पता नहीं चला। थैंक यू सो मच। अभी सही है क्या? हेलो अ, हेलो। या अभी ठीक है, फिर ट्राई करें। या ओके, सो सो थैंक हमें या टाइम का पता नहीं चला था। थैंक यू सो मच नगमा। सब पहले एक्चुअली आपने जो चीजें अभी बोली है वो बहुत डिपेंड करता है हम कैसे खुद कर रहे हैं। आपने ईमेल करने एक बार अगर हमारा बन जाता है उसके बाद उसको बदलना नहीं होता है। तो बिल्कुल, एज बिल्कुल। हम जहाँ है जो आए थे स्टडी बहुत मिल करता है जब हमें अपना एक सॉरी गौरी, एक्चुअली वॉइस आपकी रुक गई है। हेलो?
So sorry, actually, I'm not getting to receive your voice. Okay, so thank you so much, everyone. Or thank you so much, Gauri, Jyotsana, and Bihar Quest team for giving me such a wonderful opportunity to represent myself and with interact to each one of them. Thank you so much. Yeah, thank you. नगमा, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? या अभी मैं सुन पा रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सॉरी, नेटवर्क चला गया था और मैं डिस्कनेक्ट हो No, गई no, थी। no, it's okay. I can तो understand. सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट। Thanks तो a lot. थैंक यू अगेन। Oh, thanks a lot, Gauri. Thank you so much. Bihar team and Jyotsana. Thank you. So can I leave? Okay, everyone, thank you so much for participating today. Yes, sure. Thank you. Okay. तो हम सब फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और कल हम बात करेंगे वेडनेसडे है ना, कल हमारा कौन सा दिन है, आप में से किसी को याद है? किन्हीं को